जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में। तो दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा चार्ट खाली है और हम इनमें डिफरेंस करेंगे कि लैगिंग इंडिकेटर कौन सा है और लीडिंग इंडिकेटर कौन सा है और हमें यूज़ कौन सा करना होता है। हमें यूज़ करना होता है लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है। तो लीडिंग इंडिकेटर में कौन कौन से आते हैं, एक हो गया हमारा पिवट पॉइंट हो गया, और ये मल्टीपल मूविंग एवरेज हो गया, और जैसे आप सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं, आरएसआई यूज़ कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो फेमस है, मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज में हमने एक स्ट्रेटजी भी बताई थी कि 5 EMA हमें यूज़ करना है। पर ये जो नड्राया वॉटसन है ये है लैगिंग इंडिकेटर का। तो हम पहले इसे लगा के देखेंगे, मतलब जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं ये कैसे काम करते हैं। ये कभी आपको यहाँ पे सेल का सिग्नल दे देगा और थोड़ा आगे जाके आपको यहाँ पे बाई का सिग्नल दे देगा। तो ये ऐसा ही काम करता है। पर जो आजकल के बिगनर्स ट्रेडर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले इंडिकेटर की तरफ खींचे चले जाते हैं कि हम भाई इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर दे दो हमें, तो हम ये कर लेंगे, हम इतने पैसे कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता है कुछ भी। तो इंडिकेटर कंप्यूटराइज्ड होते हैं, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बाई का सिग्नल दिया, यहाँ पे अपने सेल का सिग्नल दिया। पर ये रीप्रिंट सिग्नल्स हैं, ये कभी भी आते हैं और कभी भी चले जाते हैं। तो इससे बेहतर हमें यूज़ करना चाहिए मूविंग एवरेज, आरएसआई हो गया, या ये बॉलिंजर बैंड हो गया, कुछ भी। आप इसमें पिवट पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पिवट पॉइंट से आपको यहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब लाइन खींचनी नहीं पड़ती। आप यहाँ पे इसे आपको इनबिल्ड मिलती है। तो हम मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे और इससे हम काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं। जैसे कि हो गया, आप 20 EMA पे काम कर रहे हो, 15 EMA पे काम कर रहे हो, 9 और 15 में काम कर रहे हो, या 5 EMA पे काम कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा फेवरेट सेटअप है 5 EMA, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे, मतलब आपको थोड़ा अवॉइड करने हैं कि ये जो बेकार के इंडिकेटर हैं कुछ भी आ जाते हैं। देखो जैसे मैं इसमें गया और यहाँ पे टेक्निकल्स पे गया, स्ट्रेटजीज़ पे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी ये सारे हैं। देखो ऑल चार्ट पैटर्न्स, यहाँ पे मैंने टच किया और ये प्रीमियम है, ये सब कुछ ही प्रीमियम है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कोई सा भी, यहाँ पे मैं RSI लिखा देता हूँ, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ही आ गया। देखिए एक सेकंड में दोनों इंडिकेटर हटा देता हूँ, उसके बाद RSI लगाता हूँ। तो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसकी सेटिंग हमें रखनी है 714 शायद। चलो अभी हम इसे डिफ़ॉल्ट पे ही सेट करते हैं। तो इसका क्या होता है, ये होता है ओवरबॉट एरिया और ये होता है ओवरसोल्ड एरिया। ओवरबॉट का मतलब है ये ज़्यादा बिक चुका है और अब इसे करेक्शन करने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा, और यहाँ से होता है ओवरबॉट एरिया, ये हो गया। पर ये देखो ये भी रीप्रिंट होता है, मतलब इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज आप यूज़ करेंगे तो आपकी कहीं हद से अच्छी एक्यूरेसी बन सकती है। पर ये यूज़ करने से पहले आप ये प्राइस एक्शन सीखिए। प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, और ट्रेंड लाइन होता है, सप्लाई डिमांड होता है, ये सब कुछ, ठीक है। पहले ये सीखिए, उसके बाद जाके आपको आगे इसके ऊपर फिर आप इंडिकेटर के ऊपर चले जाते हैं कि भाई मैं पहले ये मूविंग एवरेज सीखूंगा, या ये जो भी होता है। इनके सारे कोर्स वगैरह होते हैं, इसमें सब कुछ बताया जाता है कि आप 1500 रुपये में ले लो या 10,000 में ले लो। ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसमें आपको फंसाया जाता है कि मैं आपको ऐसा इंडिकेटर बता दूंगा, आपको ऐसा इंडिकेटर बता दूंगा। आपको किसी इंडिकेटर के बारे में नहीं खींचना है। मार्केट सुप्रीम है और मार्केट से ऊपर कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड के साइड रहना है। जैसे ये है अप ट्रेंड है, तो इसमें सिर्फ बाइंग की ट्रेड देखेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ बाइंग की ट्रेड, ना कि कोई भी सेलिंग की ट्रेड, ठीक है। तो ऐसे होता है इसमें काम। और कोई भी इंडिकेटर के बेस पे मत फंसिए। लैगिंग और लीडिंग में आपको थोड़ा डिफरेंस तो पता लग गया होगा कि लैगिंग इंडिकेटर जो लैग होते हैं
और जैसे जो आपको रीप्रिंट देते हैं कि मतलब यहाँ पे बाय कर लो, इस एरिया में बाय करो या इस एरिया में सेल करो। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये मुझे बाय और सेल के सिग्नल्स दे देगा। देखिए यहाँ पे बाय, यहाँ पे इसने बाय कहा, ये देखो कहाँ गया बाय पे, सेल हो गया, नीचे आ गया, आपका लॉस। ठीक है, यहाँ पे सेल का दिया, पर ये रीप्रिंट है, ये कहीं भी कुछ भी दे देते हैं। ये यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय सेल के देते रहते हैं। तो ये है मल्टीपल मूविंग एवरेज। तो हमें इसे इन दोनों को हटाना है, मतलब इन सब को हटा के सिर्फ ये दो रखने हैं, EMA और EMA। फिर आप इससे 2 EMA इकट्ठे लगा सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर और ऐड कर सकते हैं। इसकी जगह मैं पिवट पॉइंट कर देता हूँ। ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है जो आपको यहाँ पे सपोर्ट का बताएगा। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट था, इसने काफ़ी यहाँ पे वो किया, स्ट्रगल किया मार्केट ने ऊपर जाने का, पर नीचे आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इनबिल्ट देता है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइनें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये इनबिल्ट मिलती है। तो और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड हो गया है, जैसे ये रहा सुपर ट्रेंड। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है, तो ये है सुपर ट्रेंड। तो ये भी सारा ऐसा ही होता है कि आप ये हाई कनेशी लगा दीजिए इसके साथ, यहाँ पे कैंडल्स में होती है हाई कनेशी, पर हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है। सुपर ट्रेंड ये देखिए, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाई किया, सेल किया, इन चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर हमें यूज़ करना है तो सिर्फ मूविंग एवरेज, सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज, बस ये इसको यूज़ करना है। और इसमें भी मैं काफ़ी कम आपको मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ बता दूंगा कि कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं और कौन सी आपको ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगी। और जैसे लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस यहाँ पे आप 200 मूविंग एवरेज लगा दीजिए। जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, जी मैंने 200 मूविंग एवरेज लगा दी। और मैं चला गया यहाँ पे वीकली चार्ट में। तो ये रहा वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में ये इसके ऊपर है, मतलब जब तक बिटकॉइन जिस पे हम देख रहे हैं चार्ट, अगर ये 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो ये बाइंग की साइड है, और नीचे है तो सेल की साइड है। ठीक है, इससे आप अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने टाइम बताया सपोर्ट था, और ये यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया, और यहाँ पे थोड़ी देर रुका रहा, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। तो क्या कितना बढ़िया मूव किया, मतलब आपको दिए होंगे इसने 37,000 पॉइंट, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हम अभी इस चक्करों में नहीं पड़ते हैं, अभी इतना लंबा जाने की ज़रूरत, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। तो आप हमारे साथ बने रहें और छोटी छोटी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे साथ में। जितना हम सीखने पे ध्यान देंगे, लर्निंग इज़ अर्निंग, मतलब जैसे कि जितना हम लर्न करेंगे, जितना हम सीखते रहेंगे, और उससे ज़्यादा हमें पैसा देता रहेगा मार्केट। ठीक है, तो मार्केट एक बहुत बड़ा समुद्र है, और जिसमें हम छोटी सी मछली हैं। ठीक है, और जो रिटेलर्स हैं वो बहुत बड़ा शार्क है, मतलब वो सबको एक साथ ट्रैप कर लेते हैं। तो हम इसमें और कोई भी वीडियो बनाएंगे। बाकी इंडिकेटर में तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर सेक्शन में आप सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज पिवट पॉइंट हो गया, और वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं बस, और ज़्यादा से ज़्यादा इन चक्करों में ना पड़े। और ये जो फालतू के हैं इंडिकेटर, इनको यूज़ ना करें। तो मूविंग एवरेज पे मैं आपको और स्ट्रेटजियाँ दूंगा। थैंक यू, जय श्री राम भाइयों, सब्सक्राइब करें, देन बाय।